रूप में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर वोट डालने आई हैं। क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या सोचकर डालेंगे? 500 साल के बाद जो हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम उसके लिए वोट देने जा रहे हैं। जो हमारी महिलाओं का सम्मान करे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, उसके लिए वोट देंगे हम। आपने तो काफी वोट डाले होंगे, काफी चुनाव देखे होंगे, कुछ बदलाव होता है? हाँ, बदलाव होता है। आज तो हम लोकतंत्र के लिए मतदान करने हैं। लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें मतदान करना चाहिए, राष्ट्र हित में करना चाहिए और जो देश को आगे रखे उसके लिए रखना। आप अपने पोते पोतियों को भी लेकर आए हैं गर्मी में? हाँ जी, उनको भी आगे बताना है कि कैसे हमें मतदान करना है। आप क्या सोच के वोट डालेंगी? यही बताओ सर, जो हमारे देश की रक्षा करे, जो मतलब सबसे ज्यादा वो ये कि लेडीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करे, तो उन्हीं को मत अपना वोट देना चाहिए। और बच्चे वोट यतीन्द्र के साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और देश भर से और खासकर दिल्ली से हम देख रहे हैं बड़े चेहरे, जो बड़े राजनीति के चेहरे हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं। जैसे हमने देखा कई मंत्री वहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी वोट डालने पहुंची, प्रियंका गांधी के बच्चे वोट डालने पहुंचे, आम आदमी पार्टी के कई नेता वोट डालने पहुंचे, स्वाति मालीवाल वोट डालने पहुंचे। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद। दिलचस्प होगा अगर और एक दिलचस्प होगा कि उन्होंने वोट किसको दिया इस बार। एक बड़ा चेहरा बिल्कुल मेरे बगल में आप देख रहे हैं, कुछ टाइम में ये भी वोट डाल के दोबारा जो है 9 बजे आपको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, अभी वोट डालने का वक्त होने वाला है। हमारा तो वोट डल चुका है, लेकिन किशोर का जो वोट है वो दिल्ली में पड़ता है। तो ये 10 बजे आपको सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है वो देख लेते हैं। यू टर्न नेता बताया है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यू टर्न नेता बताया है। कहा है कि नतीजों के दिन केजरीवाल जेल में ही होंगे। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यू टर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। और फिर पॉलिटिक्स में आगे पार्टी बनाई, अन्ना बेचारे डालेगांव सिद्धि चले गए। फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक मेरी समझ है उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है। तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी, केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि ये जजमेंट खास है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंटरिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्ट अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है। अमित शाह एक्सक्लूसिव बात करते हुए न्यूज 18 इंडिया से। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं न्यूज 18 इंडिया पर, और हमारे साथी बने हुए हैं लगातार। उनके पास हम जा रहे हैं छठे फेज की पोलिंग के लिए। गुरुग्राम में मौजूद हैं मानव, और गुरुग्राम में भी लाइनें दिख रही हैं, जो अच्छी बात है। मानव, बिल्कुल, देखिए किशोर, तापमान जैसे बढ़ रहा है यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि बाकी जगह मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में कि लाइन कम हो रही है, लेकिन गुरुग्राम की जनता लाइन में लगातार खड़ी हुई है। और ये सेक्टर 4 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर है। राजबब्बर और जो मौजूदा सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। तो लेकिन अभी हमारी बातचीत भी हुई राजबब्बर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जनता चुनाव लड़ा रही है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप पुरानी पिच के पुराने खिलाड़ी, आपको नई पिच पर उतार दिया गया, तो कह रहे हैं कि जनता मालिक
मालिक है और जनता ही अब सब कुछ तय करने जा रही है। तो फिलहाल अच्छी तस्वीर यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि गुरुग्राम में तकरीबन मानव, लोगों से 7% बातचीत हो मतदान अभी सकती है तक हुआ क्या? है और पूरे बिल्कुल बिल्कुल जरूर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। जब सर मशीन का बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दे मन में रहेंगे, कौन सी चीजें मन में रहेंगी? नाम पर वोट होगा या काम पर वोट होगा? दोनों चीज़ों पे होगा, काम पे ज़्यादा होगा क्योंकि जो ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसने काम किया है उसको मिलना चाहिए वोट, तो वही चीज़ है। जब आप सर वोट डालेंगे आज तो कौन सी चीज़ें मन में रहेंगी? देश के मुद्दे मन में रहेंगे या गुरुग्राम या गुड़गांव के जो लोकल मुद्दे हैं वो मन में रहेंगे? दोनों रहेंगे पर देश के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कलेक्टिवली सबको सोचना पड़ेगा देश में क्या चल रहा है। जनता अच्छे से समझ पाती है कि उनके लोकल मुद्दे ज़्यादा मैटर करते हैं या जो नेशनल जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं? आई थिंक नेशनल मुद्दे ज़्यादा मैटर करते हैं, पर ऑन द सेम टाइम आई थिंक लोकल मुद्दे भी मैटर करते हैं, सो आई विल गो फॉर बोथ। तो देखिए रूबिका, आप समझ सकते हैं कि साफ संदेश है कि देशव्यापी जो मुद्दे अभी जनता के बीच हैं उन पर जनता ज़्यादा यहाँ पर वोट करेगी, लेकिन अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लोग अपने जहन में रख रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर है, ये मॉडल बूथ है गुरुग्राम का। यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया, बाकायदा सेलिब्रिटी जनता है और जनता किसे अपना हीरो बनाएगी ये 4 जून को पता लगेगा। और सबसे बड़ा दंगल में हम वो नतीजे भी दिखाएंगे कि आखिर जी माना, तो ये गुरुग्राम की तस्वीरें इधर सतीश सतीश जी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जी सतीश जी, ये पूरी जो तस्वीर बनके दिख रही है छठे फेज पे, इसका आकलन क्या करेंगे अभी आप? देखिए, आपके इस चैनल को तो देख के यही लगता है कि अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लस है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो छठा फेज है, मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मेरे ख्याल से संघर्ष है। दिल्ली में थोड़ा सा नजदीकी मामला है, मैं एडवांटेज बीजेपी को दूंगा। बिहार में भी एडवांटेज दूंगा। देखिए, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता भी था, ये चुनाव है क्या? ये एक चमकते हुए भारत और एक जो सफरिंग इंडिया है। ओके सर, वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा इंटरव्यू जो है आपसे कुछ ही देर में आपके सामने होगा, और कुछ ही देर क्या, कुछ ही सेकंड में। तो 2047 के विकसित भारत की नींव रखने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी वाला चुनाव, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और संकल्पों को साकार करने वाला चुनाव। और शायद जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि यह चुनाव एक सांसद या सरकार चुनने के लिए नहीं है, ये आने वाले भारत के 1000 साल की नींव रखने वाला चुनाव है। तो इस सबसे बड़े चुनाव पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क 80, मैं आपके साथ अमन चोपड़ा, और इस देश के सबसे बड़े चुनाव पर बात करने के लिए इस खास शो में हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री